हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लेकर चलेंगे नया टारगेट। तो आप लोगों को पता है कि 18 फरवरी से आपका बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो हम 18 फरवरी जो आपका हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्लास 10th का, उसमें सब्जेक्ट आपके हैं हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, और भी जो बच्चे आर्ट साइंस है उनका कला है, और भी कई सब्जेक्ट हैं। तो हम मेन टॉपिक हमारा हिंदी रहेगा, क्योंकि हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हिंदी से रिलेटेड हम आप लोग का 15 दिन का टारगेट लेंगे। ठीक है, क्या करना है, ज़्यादा नहीं। हमें अब तक भी जो हमने पढ़ा है, जैसे कुछ बच्चे क्या पहले से पढ़ रखे हैं, कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, तो क्या करेंगे, जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं और जो अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के लिए सबसे ये बेस्ट है ये टारगेट। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, 15 दिन का टारगेट रहेगा। ठीक है, 15 डेज। ठीक है, कितने दिन का, 15 डेज का हमारा टारगेट रहेगा। इस 15 डेज में हम पूरा जितना भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, जितना भी जहाँ से भी क्वेश्चन आता है वो सब हम लेकर चलेंगे। आपका प्रीवियस ईयर पूरा 2019 से लेके 2025 तक के मॉडल पेपर को भी हम लोग सॉल्व सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 2026 में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देखेंगे। तो आपको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है 20 नंबर का होता है, एक एक नंबर करके। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपका आता है गद्यांश। गद्यांश में आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ और व्याख्या। संदर्भ आपका 2 नंबर का रहता है। 3 ठो प्रश्न रहता है, 3 ठो, 3 प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं। तो इसलिए 3 × 2 3 × 6। आपको 2 नंबर का संदर्भ रहेगा, 2 नंबर का क्या रहेगा, व्याख्या करना रहेगा उसका, और 2 नंबर का उसी में से क्वेश्चन देगा। तो वो आपको तीनों करना है। ठीक है, उसको हम डीपली हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको समझाएंगे, ताकि आप एक बार उसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तीसरा टॉपिक है हमारा काव्य। काव्य में भी संदर्भ और व्याख्या और एक प्रश्न पूछता है, जो कि 2 2 नंबर का रहता है, 3 क्वेश्चन रहता है। ये 6 नंबर का आपका हो गया। और संस्कृत, संस्कृत में 5 नंबर का आता है, एक संदर्भ आता है और अनुवाद। यानी 2 नंबर का आपका संस्कृत रहेगा, उसका 2 नंबर का संदर्भ लिखना रहेगा 2 नंबर में, और 3 नंबर में क्या रहेगा, तीसरा नंबर अनुवाद करना रहेगा। यानी आपको टोटल इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और खंड काव्य। खंड काव्य में मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़, मुकुट, तुमुल खंड, ऐसे ऐसे कई थे आपके काव्य खंड हैं। तो मतलब होता है ना कि जैसे वाराणसी के है तो वाराणसी वाले को अलग पढ़ना है, गाजीपुर वाले को अलग, ऐसे ऐसे करके एक समूह बनाया गया। उसी हिसाब से आपको हम बताएंगे। ठीक है, कि किसको क्या पढ़ना है, और इसका तैयार भी करेंगे। ये कितने नंबर का आता है आपका, ये इसका नंबर नहीं लिखा, ये मैक्सिमम आपका 3 से 4 नंबर में आता है, कभी कभी ये 5 नंबर में भी पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद आपका जीवन परिचय एवं रचना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है आपका जीवन परिचय। कम से कम आप 3 ठो जीवन परिचय देगा, 3 जीवन परिचय, 3 + 2 3, लेखक कवि। ठीक है, ये 3 + 2 का मतलब है कि आपको 3 नंबर में क्या करना रहेगा, जीवन परिचय लिखना रहेगा, और 2 नंबर का आपका रचना, यानी कि आपका उनका जीवन परिचय लिख देंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और उनकी कोई एक रचना लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कुल मिला जुला के 5 नंबर। लेखक, लेखक का अलग जीवन परिचय लिखना रहेगा। जैसे लेखक में आपके हो गए जयशंकर प्रसाद, महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेमचंद्र। ठीक है, और उसके बाद रचना। रचना में क्या है, कवि। रचना में आपका कवि, कवि का जीवन परिचय लिखना है, और उनकी एक एक रचना लिखनी है, उसका भी आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी कुल मिला जुला के जीवन परिचय एवं रचना, ठीक है, आपका कितने, 10 नंबर का हो जाएगा। 5 ये 5 ये, लेखक का और कवि का 5 5 मिला के 10 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद श्लोक, 2 नंबर का आपको श्लोक, 8 लाइन का आपको श्लोक याद करना है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, वो करना है। वो भी हम आपको बताएंगे कौन सा आ सकता है, या फिर कौन आपको बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद 8वां आपका निबंध। निबंध आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 2019 से लेके 20 से 25 तक के अभी तक जितना भी निबंध पूछा गया है, वही आपको निबंध हम पढ़ाएंगे और बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9वां आपका क्या है, पत्र लेखन।
हाँ, पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है, लेटर कैसे लिखते हैं ये बताएंगे। इसके बाद एक इसका फॉर्मेट आता है लिखने का, वो बताएंगे। अगर आपको याद नहीं तो आप फॉर्मेट में ही लिख देंगे फॉर्मेट, तो भी आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में क्या करना है, संस्कृत में उत्तर आपसे 4-5 क्वेश्चन संस्कृत से पूछेगा, ठीक है, जिसको आपको उत्तर देना है। संस्कृत का जो आप पढ़े हैं, जिसमें कहानी है उसमें आप पढ़े हैं, तो उसी टॉपिक से आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको देगा, उसी से आपको उसी में उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपके टॉपिक हो गए। तो इन टॉपिक में मेन टॉपिक क्या है हमारा, आपका गद्य देखा जाएगा सबसे पहले, ठीक है। गद्य में कौन कौन गद्य से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पद्य को देखेंगे, और उसके बाद संस्कृत का आपको बताएंगे, संस्कृत को कहानी टाइप का बताएंगे, ताकि आप एक बार उस कहानी को पढ़ ले, यानी संस्कृत को ऐसा बताएंगे कि आप एक बार उसको जान जाएंगे तो आप अपना लिख पाएंगे। उसके बाद आपका अगला है व्याकरण। व्याकरण में आपका आ जाएगा रस छंद अलंकार, यही आ जाएगा, ठीक है, रस छंद अलंकार आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बताया जाएगा व्याकरण में। ये दो एक एक नंबर के ये सब क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और खंड काव्य आपको पता है, खंड काव्य में मुक्ति दूती ये सब आएंगे, ठीक है। उसके बाद जीवन परिचय ऐसा बताएंगे जैसे कि जो अगले साल पूछा गया, उसके बाद अगले साल, यानी जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वही आपको बताएंगे। आपको ज़्यादा नहीं, 2-3 कम से कम जीवन परिचय याद करना है, और कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 2 भी याद कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप वो कर लेंगे, पर जो मैं बताऊँगा वही, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन, आपका पत्र कैसे लिखते हैं वो उसको बताया जाएगा। फिर साहित्य परिचय आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं 1 नंबर के आते हैं अधिकतर, तो वो बताया जाएगा। उसके बाद रस छंद अलंकार कौन से रस में आता है आपका वीर रस, हास रस, करुण रस, ये सब रस आते हैं, तो कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। छंद में, ठीक है, शोभा आता है, सोठा आता है, रोला आता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या पूछा जाता है वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपका क्या है, अलंकार, कौन से अलंकार पूछे जाते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये सब इसके प्रकार है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। आपको क्या करना है, 15 डे 15 वीडियो, यानी कि मैं तो इस समय लाइव पर पढ़ाता नहीं हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूँ और आप कमेंट करें तो मैं तुरंत देखूं और आपको जवाब भी दे सकूं, पर इस समय ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी 0 से स्टार्ट किया है। तो क्या करना है, हमारा टारगेट रही रहेगा 15 दिन में। आज आपका 28 तारीख है, 28 दिनांक 28 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 18, तो उसमें हम एक एक दिन क्या करेंगे, हर 7 दिन बाद, यानी हर 7 नहीं, हर 5 दिन बाद, 5 डेज आफ्टर 5 डेज, ठीक है, आफ्टर 5 डेज क्या करेंगे, हम जितना भी पढ़ाएंगे उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसका एक दिन मतलब फिर से एक बार 1 शॉट में आपको डीपली बताएंगे, ठीक है। और एक एक करके आपको टॉपिक हर एक वीडियो में रोज मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। और जिस इसका PDF है वी लर्न टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है, धन्यवाद।